मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी। इसके अंतर्गत इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले, क्या लास्ट डेट रहने वाली, क्या इसमें पोस्ट रहने वाली है, आपके इसमें सिलेबस में क्या रहने वाला है, और इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल क्या रहेगी, आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हो, इसका फुल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप साइड से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, जिससे आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलते हैं इस वीडियो की पूर्ण जानकारी के ऊपर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आपके दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे उनको भी इसके बारे में इसकी सटीक जानकारी मिल सकती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025, ठीक है। इसकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली 5660 पोस्ट है। 10th पास आउट इसमें मिनिमम, और अप्लाई कहाँ से करना है वो भी हमें यहाँ बताने वाले हैं। इसकी फुल डिटेल के ऊपर चलते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025, 10th पास आउट, वैकेंसी अप्लाई ऑल, ठीक है। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, इसका कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो अथॉरिटी जो है इसकी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर इसका खुद इस एग्ज़ाम को करवाने वाली है। किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। इसके अलावा चले पोस्ट का नाम क्या है। फोर्थ पोस्ट जो रहने वाली है क्लास 4th की रहने वाली है, ग्रुप डी की जो रहने वाली है। इसमें जितने भी पोस्ट हैं, जैसे ड्राइवर है, पियोन है, चपरासी वपरासी, A to Z सभी को मिला के पोस्ट निकाली गई है। इसका टोटल पोस्टें जो है 5670 पोस्टें ये रखी गई है। इसको अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हो, तो 26 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम जो रहेगा, जो एवरेज इन्होंने एग्ज़ाम मंथ बताया है वो है सितंबर 2025, इसका जो मंथ बताया गया है। ऑफिशियल साइट जिस पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको देखो www.hcraj.nic.in पे जाके भी इस फॉर्म को भर सकते हो। नहीं तो ओनली सीधा गूगल पे जाना, राजस्थान हाई कोर्ट लिखना, ऑटोमेटिक सारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस पर क्लिक करते हैं, आपको रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो उस पर क्लिक करने पर आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट डिटेल, जो एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम डेट है, इसमें जो डेट रखी गई है, तो मैं बता दूं राजस्थान हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था वो 9 जून को किया था, और अप्लाई डेट जो रहने वाली है 26 जून रहने वाली है, और लास्ट डेट भी 26 जुलाई रहेगी शाम को 5 बजे तक। अधिकतर एग्ज़ाम क्या होता है कि 12 बजे तक चलते हैं, बट ये जो एग्ज़ाम रहेगा 5 बजे तक ही रहेगा। तो आपको 26 जून को 5 बजे के पहले फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 26 जुलाई रहने वाली है, परंतु जो लास्ट डेट रहने पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 27 जुलाई रखी गई है शाम को 5 बजे तक। क्या होता है कि सर्वर इशू होने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट अप्लाई करते वक्त पेमेंट नहीं हो पाता, एरर आ जाता है, पेंडिंग पड़ जाता है, प्रोसेसिंग में। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है ओनली पेमेंट के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट का जो है एग्ज़ाम डेट की जो है यहाँ पर अभी कोई इसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या कोई एक्सेप्ट जो डेट है वो नहीं रखी गई है, नहीं कोई ऐसा टाइम रखा गया है, ठीक है। तो चलते इसकी नेक्स्ट डिटेल, फीस कितनी लगने वाली है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी वो अदर स्टेट से कोई अप्लाई करता है। कोई जनरल कैटेगरी वाला, ओबीसी में भी सीएल कैटेगरी जिनकी एनुअल इनकम ज़्यादा होती है वो, और एमबीसी जिनकी सीएल जो भी सीएल कैटेगरी में है, नॉन क्रीमिनल लेयर अलग होता है और क्रीमिनल लेयर अलग होता है। जो क्रीमिनल लेयर में आते हैं उन सभी को यहाँ पर 650 रुपये पेमेंट करना है। और इसके अलावा ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो नॉन सीएल में आते हैं, एनसीएल में जो आते हैं, उनको यहाँ पर 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ 450। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं सीएल और नॉन सीएल क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। जिनकी एनुअल इनकम अधिक होती है, मिडिल क्लास से अधिक एनुअल इनकम होती है, वो सीएल कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो जनरल के बराबर आते हैं। और जिनकी एनुअल इनकम कम होती है, जो गरीबी श्रेणी, मिडिल क्लास में गरीबी श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल गरीब में आते हैं, उनको नॉन सीएल में रखा गया, एनसीएल में रखा गया है, ठीक है। अधिकतर जो इनका आंकलन होता है वो इनकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसके बाद चलते पियोन की एलिजिबिलिटी। अगर फॉर्म भरना चाहते हो आप कैसे, मतलब आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए और आपकी एज क्या रहनी चाहिए। तो एज का मैं बता दूं कि जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो जो कैलकुलेशन डेट है 1 जनवरी 2026 रखी गई है, और जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो 18, मतलब आपका 1/1/2026 तक, या तो आपकी एज 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर आपकी एज 40 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे अदर फॉर्म में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल वालों को यहाँ पर छूट मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको छूट दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो विडो, एससी, एसटी वालों को 5 साल की छूट दी गई है, और जो
ओबीसी कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी है, उनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। तो ये छूट इस 40 से एक्स्ट्रा है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, और अगर आप एससी एसटी विडो में, डिवोर्स में, इनमें आते हो तो फिर आप, और दिव्यांग में आते हो तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली। क्वालिफिकेशन पे चलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव द पास सेकेंडरी 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सब should have the practical knowledge of the Hindi Devanagari script along with the basic knowledge of the Rajasthan culture। मतलब आपको यहाँ पर है कि 10th पास आउट होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है आपके हिंदी, देवनागरी लिपि और संस्कृत का भी, और राजस्थानी कल्चर का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना या उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर इस प्रकार की कोई आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसकी पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज इसकी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट की टोटल यहाँ पर देखो नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया, आरक्षित एरिया, अनारक्षित एरिया। तो अनारक्षित, नॉन टीएसपी अनारक्षित एरिया में राजस्थान कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसकी 244 पोस्टें हैं, और राजस्थान स्टेट जुडिशल अकेडमिक जोधपुर उसके 18 पोस्टें हैं। इसके अलावा चलते हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी 16 पोस्टें। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखी गई है, मतलब कोटा राजस्थान शहर के जितने भी राजस्थान स्टेट के जितने भी कोर्ट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा, सभी की मिला के सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। 4784 पोस्ट है आपको टीएसपी एरिया में नॉन टीएसपी एरिया में मिलने वाली है, और जो टीएसपी एरिया उसमें 237 पोस्टें रहने वाली है। डीएलएस है, टीएलएस है, एससी, पीएल है, इनमें जो 348 तो नॉन टीएसपी और टीएसपी में 23 पर टोटल मिला के मैं आपको बता दूं 5410 पोस्ट नॉन टीएसपी में रहने वाली है, 260 आपके टीएसपी में रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट जो रहने वाला है वो रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू के बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल होकर आपका सीधा ज्वाइनिंग या पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है। तो जो लॉन्च किया इन्होंने, जो नोटिफिकेशन आउट किया था उसके अकॉर्डिंग तो जो मोटा मोटा जो बताया गया है, राजस्थान कल्चर के बारे में आपको 25 क्वेश्चन आने वाले 25 नंबर के, और जर्नल हिंदी में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जर्नल इंग्लिश में 10 नंबर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले। 85 जो है टोटल यहाँ पर रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग जहाँ तक है मुझे रहने वाली है, क्योंकि इस बार क्या अधिकतर जिन फॉर्मों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी उन फॉर्म में भी नेगेटिव मार्किंग रखी है। तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो नेगेटिव मार्किंग भी रख सकता है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो RHC राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पर जाके ओपन कर लेना है साइट को, वहाँ पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा। रिक्वायरमेंट के फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर इसका पूरा ग्रुप डी का जो है पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक एक वर्ड आप क्लियरली उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें जानकारी ले सकते हो। फॉर्म भी लेट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप तैयारी करके डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। किसी में कोई कमी पेशी कुछ हो तो वो आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा आपको इसकी पूर्ण जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।